तो बांग्लादेश में यह अराजकता कितनी खतरनाक है, किस दिशा में बढ़ रहा है बांग्लादेश? क्या बांग्लादेश में आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे या और खराब होंगे? इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। म्यूजियम में लगा दिया, मंदिरों पर अटैक, जहां पूजा स्थल को टारगेट किया जा रहा हो उस मुल्क में खौफनाक हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम हाउस में लूटपाट, इस तरह बांग्लादेश के हालात बिगड़ जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अहम सवाल है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र क्यों हुआ हावी? जब पीएम हाउस में कैमरे के सामने लूटपाट हो, सेना के सामने लूटकर सामान ले जाया जा रहा हो, तो मुल्क की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम हाउस से बर्तनों की लूट, पीएम हाउस से सोफे की लूट, स्मार्ट टीवी की लूट, ये अराजकता की काली छाया है, अस्थिरता की खौफनाक माया है। खुद को मिटा रही हैं गैरों के धोखे में लोग। क्या बांग्लादेश को लग गया है पाकिस्तान वाला रोग? अराजक बांग्लादेश में अहम सवाल ये भी है, बांग्लादेश में किसने लगाई हिंदू नफरत की आफत? बांग्लादेश में कई जगहों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया। खुलना के मेहरपुर में प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया। राजधानी ढाका से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में हिंदू समुदाय और मंदिरों को निशाना बनाया गया। दुर्वृत्तराও তারা আগুন দিতে পারে, কিন্তু ভগবানকে তারা কখনো আরে থাক না ভাই। ढाका में मंदिर पर हमला, नोखाली में मंदिर पर अटैक, बांग्लादेश में रविवार से ही हालात विस्फोटक है। कानून का राज खत्म हो चुका है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस का कहना है कि मुल्क में कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की बड़ी चुनौती है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता जारी रही तो इसका असर आसपास के मुल्कों पर भी होगा। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया। साथ ही देश के पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। मंगलवार को बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश में हालात खराब हैं। सबसे अधिक संकट अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को झेलना पड़ रहा है। भारत सरकार पूरे मुद्दे पर नजर रख रही है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. बांग्लादेश में तख्तापलट की ये असाधारण घटना, इस घटना ने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। इस मुल्क के सिस्टम की बुनियाद को खोखला कर दिया। अराजकता के अंधकार में डूबा है बांग्लादेश। सवाल है कि अंधेरा कब छटेगा? क्या आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? बांग्लादेश में लगातार बदलते घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बांग्लादेश की अराजकता का व्यापक असर हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।
बांग्लादेश में आखिर इतना बड़ा विद्रोह हो कैसे गया कि 5 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी सत्ता ही नहीं मुल्क भी छोड़कर भागना पड़ा। ये तो शेख हसीना की कुर्सी पर घात लगाए कई ताकतें बैठी थी, लेकिन आंदोलन की आवाज बने वो 3 छात्र जो कैंपस से आरक्षण की लड़ाई को सड़क पर ले गए, सत्ता को उखाड़ फेंका। आप भी देखिए बांग्लादेश के उन 3 बागियों की कहानी। सड़कों पर कत्लेआम हुआ। शहर शहर बवाल हुआ। विद्रोह के बवंडर में उखड़ गई हसीना सरकार। बांग्लादेश की बर्बादी या বাংলাদেশের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, সমাজের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এক দফার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर চূড়ান্ত ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তারা শান্তিপূর্ণভাবে রাজপথে অবস্থান করে এবং যে কোনো ধরনের উস্কানি, সাম্প্রদায়িক হামলা এবং লুটতরাজকে এই ছাত্র জনতাকে রুখে দেওয়ার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। এই দেশ এবং এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ এখন সবকিছুর মালিক এই দেশের জনগণ। তো সকলের প্রতি আহ্বান থাকবে যাতে এই সুযোগে কেউ লুটপাটের সুযোগ না পায় এবং সেই জিনিসটাকে রুখে দিতে হবে এবং ছাত্র জনতা শান্তিপূর্ণভাবে ঢাকার রাজপথে চাপ দেওয়া হয়, সেখানে আমি রাজি হইনি। পরবর্তীতে তারা আমাকে ইনজেকশন দিয়ে এর মধ্যে আমার আরো 2-3 বার জ্ঞান ফিরেছিল। প্রতিবারই খাবার দিয়ে তারপর ইনজেকশন দিয়ে আবার সেন্সলেস করে রাখা হয়। 4 দিন পর আমাকে বুধবার देश छोड़कर भागना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन।